नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने 21 तक के प्रश्न को हमने सोल्व कर लिया था और ये प्रश्न नंबर हम 22 से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये मैंने मुख्य प्रश्न लिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आने के जिनकी बिल्कुल प्रबल संभावना है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये बैच हमारा चल रहा है मैथ्स का। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 22 क्या है, रूट x की पावर -1 और इंटू y और रूट y की पावर -1 इंटू z और रूट z की पावर -1 इंटू x। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो रूट हम एक साथ लगा सकते हैं, ये करने का नियम होता है, क्योंकि अगर रूट a है और इंटू रूट b है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, रूट ab, अगर ये गुणा में है तो इसी प्रकार देखो हमने रूट तो एक साथ लगा दिया हमने इस तरह से। तो अब देखो x की घात माइनस के बन ये रही और प्लस के बन ये है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और इंटू देखो फिर y की घात प्लस के बन ये है और माइनस के बन ये है, और इंटू z की घात प्लस के बन ये है और माइनस के बन ये है। देखो ये सब आपस में कट जाएंगी घात, ये कट गए सब। तो x की घात 0 और इंटू कितना y की घात 0 और इंटू z की घात 0। बताओ किसी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 1। ए ऑप्शन ये राइट होगा इसमें। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में लगभग आंसर जो है अधिकतम मैक्सिमम केस में 1 होता है। तो आप इनको ध्यान से सोल्व करना। प्रश्न नंबर 23 की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या है, वर्गमूल निकालना है हमें कितना। प्रश्न नंबर 23, ये वर्गमूल का चिन्ह है 324 और प्लस घनमूल ये क्यूब रूट कितना है 1728, इसका हमें मान निकालना है। देखो हमें पता है 324 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 18 का, और प्लस 1728 ये घनमूल है किसका, ये है 12 का। 18 12 आप जोड़ सकते हैं, कितना हो गया 30 इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अब प्रश्न नंबर 24, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा एक धनात्मक संख्या है अपने वर्गमूल से कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो इनमें देखो आप जोड़ो, देखो इनका वर्गमूल निकालो जितनी संख्याएं हैं। जैसे कि हम 16 का वर्गमूल निकालते हैं क्योंकि वर्गमूल से 30 अधिक है। तो देखो 16 का वर्गमूल निकाले हम तो 4, और क्या है वो देखो 30 अधिक है। अगर हम इसमें 30 जोड़ें तो कितना हो गया 34। इसका मतलब ये संख्या नहीं हो सकती क्योंकि वर्गमूल से। तो देखो तो अब बी ऑप्शन देखो क्या है, बी ऑप्शन क्या है, 36 का वर्गमूल निकालो आप, कितना आएगा 6, और 6 में हम कितना जोड़ें 30, तो ये कितना हो गया 36 हो गया, नहीं हो गया। अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 25। तो 25 क्या है दोस्तों, हमारे पास 25 प्रश्न है। देखिएगा रूट 1694 और अपॉन ये प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हम x मान सकते हैं, और प्लस कितना है 14 और बराबर है 25। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें हमसे इसकी वैल्यू कितनी, x की वैल्यू पूछ रहा है वो। तो देखो 1694 और रूट के अंदर है ये, और अपॉन x। अब इसको हम इधर ले आएंगे, 25 माइनस का 14, तो ये कितना बचा दोस्तों, 11 बचा। दोनों और क्या करेंगे हम, वर्ग कर दो। हम दोनों और वर्ग करेंगे तो देखो 16 से 94 ये रूट हट जाएगा, और 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 121 से इसको भाग करो। 121 से हमें भाग करना है किसको, 16 से 94 को। अब देखिएगा 121, एक हम 121 घटाएंगे 8 बचा, और 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचा, और 4 देखो 4 बार जाएगा ये, तो कितना हो गया ये 121 से कितनी बार कटा, ये 14 बार। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 14 डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 क्या है, देखिएगा रूट
बताइए इसका आंसर कितना आएगा। रूट 176 और प्लस रूट के भी अंदर रूट कितना 2401, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो इन सवालों को इधर से सोल्व करते हैं लास्ट से। तो 176 प्लस 2401 ये किसका वर्गमूल है बताइए। ये होता है 49 का। 49 और 176 कितने होंगे 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। ये कौन सा ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में ये है कि यदि रूट 35 की वैल्यू हमें दे रखी है 5.916, तब जो है एक दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो हमें दिया है रूट 35 की जो वैल्यू है 5.916, हमें ये दिया हुआ सवाल में। तो हमें निकालना है 7/5 का वर्गमूल, ये वर्गमूल निकालना है हमें इसका। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, 5 से ऊपर गुणा करो और 5 से ही नीचे गुणा करो। ये कितना होगा 7 पंजे 35 और बटे कितना 25 रूट के अंदर। तो 7/35 और बटे 25, 25 का वर्गमूल तो हमें मालूम है कितना होता है 5, तो रूट 35। तो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया 35 रूट और बटे कितना 5, और रूट 35 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है सवाल में 5.916 और बटे 5। हमें दशमलव के कितना एक स्थान तक इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखो भाग करो इसको, 5.916 को किससे भाग करना है 5 से। 5 एकम 5 घटाए 5 एकम 5 घटाएंगे कितना, ये 0 बचा, और कितना 1 दशमलव देखो 9 उतार लेंगे हम, और 5 एकम 5 बचा कितना 4, और कितना फिर उतार लेंगे हम 1, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, और देखो फिर कितना 1 बचा, हो गया 16, 5 ते 15, तो इस तरह से आएगी 1.183 इस तरह से। तो 1.183 ये जो अंक हैं बाद वाले, देखो इसको हम कितना लिख सकते हैं हम इसको हम इस अंकों को कितना लिख सकते हैं हम इसको 1 को देखो कितना कर देंगे, इसको 2 कर देते हैं इस तरह से। तो 1.2 और इसकी कितनी होगी लगभग दोस्तों ये वैल्यू इसकी हो गई है लगभग इसकी वैल्यू ये हो गई दोस्तों 1.2, ए ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है, यदि प्रश्न नंबर 28 है, यदि रूट के अंदर दे रखा हमें सवाल में 248 और प्लस रूट 52 प्लस 144, 52 प्लस और रूट कितना 144, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले इधर से सोल्व करते हैं सवालों को, इनमें प्लस रूट, देखो 144 से कितना होता है वर्गमूल 12, और 12 और 52 कितने हो गए 64। अब 64 का निकाल दो, देखो दोस्तों 248 और प्लस 64 का वर्गमूल 8, 248 और प्लस 8 कितने हो 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। ये आ गया डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 29, रूट 0.121 हमें इसका वर्गमूल निकालना है। प्रश्न नंबर है 29, देखिएगा इसका मान निकालना है हमें रूट 0.121 का मान हमें निकालना है, क्या होगा। तो देखो ये बिना उसके सोल्व नहीं होगा, भाग विधि के बिना ये सोल्व नहीं हो सकता है। तो 121 कितना है पॉइंट है, देखो अब इसको हम भाग विधि से हम दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं। देखो भाग विधि में ये कंडीशन है, अगर पॉइंट जितने अंक छोड़ करके हो, जैसे कि 3 अंक से पहले पॉइंट लगा हुआ है ये, तो हमें क्या करना है, पॉइंट के जितने भी बाद में अंक हैं, ये पॉइंट के बाद ये 3 अंक हैं, तो हमें जोड़े बनाने होते हैं। तो देखो 1 0 हम और बढ़ा लेंगे, तो अब बन गया जोड़ा। है अब कितने भी आप जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जोड़े में ही लेना है पॉइंट के अंकों के बाद। भाग विधि से ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। देखो 1 जोड़ा ये बना, 1 जोड़ा ये बन गया। तो अब देखो इसमें पहले जोड़े में वर्ग पढ़ते हैं हम, तो 3 तिया 9, 3 का वर्ग जाएगा, पॉइंट हम लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, 3 यहाँ पर लेंगे और 3 तिया 9,
3 का वर्ग यहाँ पर लिखते हैं। देखो 12 में से 9 घटाएंगे 3, उतार लेते हैं अगला जोड़ा, और 3 3 ये कितने हो गए 6। अगर दोस्तों आपने मेरी भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, चैनल को सर्च करके देखिएगा। तो पॉइंट थ्री कुछ करके इस तरह से आएगा। तो देखो अब पॉइंट 3 क्या ऑप्शन में किसी में है, पॉइंट 3 कुछ करके आएगा। देखो 4 बार जा सकता है, 4 चौक 16 का कितना 4 बार जाएगा फिर ये, और 6 चौक 24 और एक कितना 25। तो देखो तो पॉइंट 34 कुछ करके इस तरह से आएगा, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। तो देखो इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये 0.11 है तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये कर देंगे हम कितना, कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 30 को हम सोल्व करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 30 प्रश्न क्या कहता है, √32 और प्लस √48 और अपॉन में कितना है √8 और प्लस कितना √12। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो 32 16 दूनी 32 होते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 32 को 16 गुणा का 2 प्लस 48 को कितना लिख लेंगे हम 16 गुणा का 3, 16 3 48, और 8 को 4 गुणा का 2, 12 को 4 गुणा का 3। देखो हमने इसको इस तरह तोड़ लिया कि इनका हम वर्गमूल निकाल लें। देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर आएगा, √2 रह गया, प्लस इसी प्रकार 4 रूट से बाहर, रूट के अंदर 3 और अपॉन कितना 2 और √2 और प्लस ये 2 और रूट कितना 3। तो देखो ऊपर से 4 कॉमन, तो √2 प्लस के √3 बचा, नीचे से 2 कॉमन, √2 प्लस के √3 बचा, यह कैंसिल आउट, और 2 दूनी 4 यानी कि 2, कितना है इसका मान 2, ए ऑप्शन में। प्रश्न नंबर 31 को हम सोल्व करते हैं। देखो 31 क्या है, प्रश्न नंबर 31 दोस्तों मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पर। ये सारे प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। 2 और इंटू 2 की पावर कितना x, और बराबर हमें दे रखा है कितना है सवाल में 256। तो देखो 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितना x बराबर 256। तो देखो तो सवाल में हम कैसे, देखो 2 की पावर 2 कितना हो गया, इसको इधर से हल करते हुए चलते हैं इस तरह से। जब पावर की पावर हो इस तरह सोल्व करते हुए चलते हैं। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, और इसकी पावर कितना है x बराबर, देखो जब ये 4 की पावर है तो इसको भी 256 को भी 4 की पावर में ही बनाओ तब ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो 256 का जो होता है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। तो कितना लिख लेंगे हम, देखो इसको ये 4 की पावर x है, तो 4 की पावर ये कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या कर देंगे दोस्तों, हम कंपेयर कर देंगे इसमें। देखो आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाती है। x का मान कितना है बताओ 4, x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4 किस में है, ए ऑप्शन में। प्रश्न नंबर 32 को हम सोल्व करते हैं। अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 प्रश्न है कि यदि 5 प्लस के 2√3 और अपॉन कितना 7 प्लस के 4√3 और बराबर a प्लस का b√3, हमें फाइंड करना है a का मान। तो देखो अब ये कैसा होगा सोल्व, 5 प्लस के 2√3 7 प्लस के 4√3, इसका हम करनी चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दें विपरीत चिन्ह से। तो 7 माइनस के 4√3 क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, ये 7 माइनस के 4√3 और बराबर कितना चल रहा है, देखो a प्लस का b√3। अब यहाँ पर देखो इस गुणा 7 इसमें करो, गुणा 7 पंजे 35 और प्लस 7 दूनी 14 और √3 और माइनस देखो 4 पंजे 20 √3 और माइनस कितना 4 दूनी 8 और 8 और तिया देखो 24, क्योंकि √3 कितना हुआ 3, 4 दूनी 8 तिया 24 और अपॉन देखो कितना
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का वर्ग कितना हो गया, देखो 7 का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4√3 का वर्ग, इस तरह से हो गया ये। और बराबर चल रहा है तुम्हारा ए प्लस का b√3। देखो अब यहाँ पर 35 में से 24 घटाओ, ये कितना बचा, 11 बचा। और देखो ये 20 में से 14 घटाएंगे हम तो माइनस के बचेंगे कितना, माइनस से कितना 6√3, ये माइनस से ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। और नीचे कितना गया 49 और माइनस, देखो 4 चौक 16 और 3 48 बराबर ए प्लस का b√3। देखो 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 बचेगा, मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब आप कंपेयर करेंगे, देखो जो अचर मतलब कि जो करनी चिन्ह से अलग है, यानी कि ए है, हमें तो ए की वैल्यू निकाली, तो ए के स्थान पे कितना रखा है यहाँ पर, ये 11, तो ए का मान कितना आ गया, यहाँ से 11 आ गया। प्रश्न में पूछा था ए का मान कितना होगा, तो ए का मान कितना 11। अगर हमसे दोस्तों पूछने लगे बी का मान कितना होगा, तो देखो बी का मान कितना होगा, देखो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर कितना माइनस का 6, √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना माइनस के 6 बचाइए। ये ए का मान, ये बी का मान, बी का मान भी आपसे पूछ सकता है सवाल में। तो ए का मान कितना आ गया 11, बी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर हम 33 को सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा, प्रश्न नंबर 33 √2 और रूट कितना 2 और √2 और √2 और फिर इसके बाद कितना है √2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कितनी होगी। तो देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यदि इस तरह से इस तरह से होता हो, इस तरह से रूट के अंदर रूट हो, तो देखो ये n तक अगर ये जा रही है सीरीज़, n तक n बार तक अगर ये जा रही है सीरीज़, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है x की पावर और 2 की पावर n-1 और अपॉन कितना 2 की पावर n, इस तरह से। ये पूरी x की पावर है, पूरी ये x की पावर 2 की पावर n-1 और अपॉन कितना 2 की पावर n, ये इसके लिए फार्मूला होता है। तो देखो तो इसमें यही फार्मूला लग जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर कितना, देखो अब ये कितना n का मान की बार है, कितनी बार आ रहा है इस सवाल में, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 मतलब कितना हो गया 32, और 32 माइनस का 1 और बटे 2 की पावर 5 मतलब 32, कितना आ गया, कितना 32। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 की पावर 31 बटे 32। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, अगर आपको शॉर्ट में करना हो तो 1 2 3 4 5 केवल ये गिन लो आप कितने होते हैं, 5 हो गए। तो 2 की पावर कितना हो गया 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32, तो उससे ऊपर 1 कम घात, अगर 6 बार होता तो 2 की पावर 64 और उससे 1 कम घात, 2 की पावर कितना होता 63 बटे 64। तो इस तरह से इसको हमें गिन करके बस 2 की पावर में करना है, यह हमारा आंसर हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर क्या है 34। प्रश्न नंबर 34 है 1 माइनस 2 और इंटू 1 माइनस के 2 और का इन्वर्स और मंझला बंद और इसका भी इन्वर्स। देखो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इन्वर्स 1 माइनस के 2, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 2 और इंटू, ये कितना हो गया 1 माइनस के 2, ये कितना हो गया माइनस के 1 और माइनस के 1 का कितना हो गया इन्वर्स और सबका कितना इन्वर्स। देखो ये कितना हो गया मंझला ब्रैकेट 1 माइनस 2 और गुणा, देखो ये कितना हो गया -1 का इन्वर्स, तो यानी कि 1 बटे माइनस के 1 और सबका कितना इन्वर्स। तो ये कितना हो गया देखो 1 माइनस के 2 और इसका कितना है इन्वर्स, माइनस और माइनस से कितना हो गया प्लस का हो गया, सॉरी। अब देखो 2 और 1 कितने हो 3 और 3 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स मतलब कितना होता है 1/3। इस सवाल में देखो ए इन्वर्स को हम कितना लिख लेते हैं 1/a। इसी प्रकार अगर जो 2 इन्वर्स हो तो हम कितना लिखेंगे 1/2, 3 इन्वर्स 1/3। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आया 1/3, बी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर हम 35 करते हैं, क्या है
प्रश्न नंबर 35 देखिएगा। प्रश्न नंबर है 35। रूट 86.49 और प्लस रूट 5 प्लस के स्क्वायर और बराबर कितना है 12.3। देखो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 86.49, तो अब देखो 8649, इसको सोचो आप 8649 किसका वर्गमूल है। तो देखो 90 कितना होता है वर्गमूल, 90 कितना होता है वर्ग 8100, 90 होता है 8100, तो इसका मतलब 90 से ऊपर है ये। तो 90 से ऊपर देखो 93 का देखो कितना होता है, 93 कितना होता है 8649 ही होता है 93 का। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, ये हो गया 9.3। और 95 कितना होता है, देखो 95 सभी को पता है आपको कितना होता है, ये कितना होता है देखो 25 तो हो गया, और 9 दही 90, 90 25, इसका मतलब 95 से तो कम है ये, तो कितना हो गया 93 का हो गया ये। तो देखो वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कितना 9 पॉइंट कितना 3 हो गया, क्योंकि 2 अंक से पहले है पॉइंट, प्लस यहाँ पर देखो 5 प्लस का के स्क्वायर और बराबर कितना है 12.3। देखो ये इधर जाएगा घट जाएगा, 5 प्लस के स्क्वायर और इसको हम घटाएंगे 12 में से 9.3, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब दोनों और वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग करेंगे तो 5 प्लस के स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 9। अब के स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो 9 माइनस के 5 तो कितना हो गया 4। हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस माइनस कितना आ गया 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। प्रश्न नंबर 35 देखिए कौन सा ऑप्शन है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 36 को हम सोल्व करेंगे। क्या है प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 है 2 प्लस रूट 2 और प्लस 1/2 प्लस रूट 2 और फिर प्लस 1/√2 और माइनस कितना 2। देखो इस तरह सवाल है ये। तो देखो 2 प्लस रूट 2 प्लस, अब यहाँ पर आओ, देखो ये 2 प्लस रूट 2 और रूट 2 माइनस 2, तो हम इसका एलसीएम लेंगे कितना 2 प्लस रूट 2 और ये कितना रूट 2 माइनस 2, या इसको हम रूट 2 माइनस 2, इसकी गुणा इधर हो जाएगी रूट 2 माइनस 2 और प्लस इसकी गुणा इधर हो जाएगी 2 प्लस के रूट 2। देखो 2 प्लस रूट 2 और प्लस यहाँ पर आओ आप, 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट 2 कितने हो गए, ये 2 रूट 2 और नीचे देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। देखो रूट 2 प्लस 2 और रूट 2 माइनस 2, तो कितना हो गया रूट 2 का वर्ग कितना 2 और माइनस 2 का वर्ग कितना हो गया 4। देखो 2 प्लस रूट 2 और प्लस यहाँ पर आओ, देखो 2 रूट 2 और नीचे कितना माइनस का 2, इससे कैंसिल आउट, तो 2 प्लस रूट 2 और ये माइनस से कितना बचेगा रूट 2 बचेगा, इस रूट 2 से, क्योंकि माइनस से ये गुणा कर रहा है इसमें, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, तो कितना आया आंसर 2। ऑप्शन नंबर देखो 36 का प्रश्न कौन सा है, बी ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 37 में बताना है सबसे बड़ा कौन सा है। प्रश्न नंबर है 37, देखो रूट 2 फिर कोमा घनमूल कितना है 3 और फिर कोमा फोर्थ रूट कितना है 4। अब देखो रूट 2 है तो मतलब यहाँ पर कितना हुआ, इसकी कोटि 2 होगी, तो 2 3 4 का एलसीएम निकालो, 2 3 4 इनका कोटि का, ये कोटि बोलते हैं इनको, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा तो बताओ, एलसीएम 12 होगा। अब 12 होगा, देखो यहाँ पर भी हमें 12 करना है, यहाँ पर भी 12 करना है, यहाँ पर 12 करना है, तो 2 गुणा 6, इसकी कोटि कितनी 12 होगी और 2 की पावर 6, फिर कोमा यहाँ पर 3 गुणा 4 तो कितना हो गया, देखो ये 12 हो गया ये भी, तो ये 3 की पावर कितना हो गया
4 और यहाँ पर 4 गुणा 3 तो ये कितना हो गया 4 की पावर 3। तो देखो अब ये कितना हो गया, देखो 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है 64 और यहाँ पर 12 इंटू देखो 12 ये कोटि है इसकी, 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 27 81 और यहाँ पर 12 4 की पावर 3 का मतलब 64। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा, यही तो है 81। तो ये किसका मान है घनमूल 3 का। तो घनमूल 3 ये इसका कितना हो गया सबसे बड़ा हो गया इसमें। चलिए प्रश्न नंबर करते हैं हम 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है, रूट 5 का मान हमें दे रखा है कितना है 2.236। हमसे पूछा है रूट 5 और अपॉन कितना रूट 2 का मान। तो रूट 5 का मान तुम्हें पता है कितने दे रखा 2.236 और रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। देखो पॉइंट से पॉइंट हम सफ़ा कर सकते हैं ये। तो देखो हमें 1414 को भाग करना है किससे 22 36 से। तो देखो एक बार तो जाएगी 1414 घटाओ 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 1 घटाएंगे कितना 2 और 12 में 4 घटाएंगे कितना 1। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। देखो अब ये 82 समझो, तुम इसको ध्यान से देखना, आप ये 82 समझो, इसको आप 14 लो तो 14 पंजे 70 5 बार मतलब। तो इसका अर्थ ये है कि 1.5 जिसमें होगा वो ऑप्शन में हमारा ठीक होगा, तो इसमें ये ऑप्शन में है। ये करने का शॉर्ट तरीका है, शुरू के 2 अंक आप इसके पकड़ो और शुरू के 2 अंक आप इसके पकड़ो, कितनी बार जा रहा है उसको लगभग में करके आप देख लो। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 39 को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 39 है, सरल कीजिए रूट 32 माइनस रूट कितना 18 और अपॉन कितना है रूट 50 और प्लस रूट 8। अब देखो आप यहाँ पर 16 दूनी 32 होते हैं, यानी कितना आएगा फिर 4 बाहर और रूट के 2 अंदर माइनस 9 दूनी 18 तो 3 बाहर और रूट 2 और नीचे देखो 25 दूनी 50 5 बाहर रूट 2, 4 दूनी 8 2 बाहर रूट 2, 4 में से 3 कम करेंगे, देखो 4 रूट 2 है ये माइनस का 3 रूट 2 है तो 1 रूट 2 बचेगा और बटे 5 ये हैं और 2 ये हैं। देखो 5 रूट 2 और 2 रूट 2 कितने हो गए 7 रूट 2 हो गए। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 1/7 बचा। बोलो 1/7 बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं हम क्या है। प्रश्न नंबर 40 4 की पावर x और बराबर कितना है रूट 2 की पावर 3 और y। तो हमें निकालना, देखो हमें तब 4, अब इसमें क्या कर देंगे हम, इसको आप दोनों ओर वर्ग कर दो क्योंकि सरल प्रश्न सोल्व नहीं होगा दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे हम इसमें तो कितना हो जाएगा, देखो 4 की पावर x तो ये है और इसका कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा ये बराबर, ये कितना होगा देखो ये रूट समाप्त हो जाएगा 2 की पावर 3y। अब देखो कितना हो गया 4 की पावर x वर्ग को हम ऐसे तो लिखते हैं 4 की पावर x 2 बार 2 की पावर कितना 3y। ये कितना हो गया देखो, अब ये कितना हो गया 4 की पावर कितना हो गया, देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो कितना हो गया 2x हो गया। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2x इस तरह से यहाँ पर भी, ठीक बराबर 2 की पावर कितना 3y। देखो ये 4 में है, ये इसका बेस कितना 4 है, इसका बेस 2 है तो इसको भी हम 4 को भी 2 बना लेंगे बेस। तो 2 की पावर 2 लिखेंगे और 2 ये रहा ऊपर तो 2 दूनी 4x हो जाएगा ये और 2 की पावर कितना 3y। देखो यहाँ पर अब बेस इनका समान है, देखो तो क्या करेंगे घात की तुलना कर दो। देखो घात कितना हो जाएगा 4x इधर और बराबर कितना 3y। अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ से
तो 3 बटे में देखो 3y और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 4 आ जाएगा इधर। तो x बराबर 3y/4, 3y/4 ये ऑप्शन। प्रश्न नंबर 41 को हम समझते हैं क्या है। देखो प्रश्न नंबर 41, चलिए 41 क्या है, 2 की पावर n और प्लस 2 की पावर n-1 और अपॉन 2 की पावर n+1 और -2 की पावर n। देखो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको सोल्व ज़रूर कर लो। मैं इनको हल करा रहा हूँ। देखो 2 की पावर n, यहाँ से भी 2 की पावर n, यहाँ से भी 2 की पावर n, यहाँ से भी 2 की पावर n। हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 और प्लस 2 की पावर n तो बाहर आएगा देखो, और 2 की पावर n-1 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर n-1 है। इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 2 की पावर n और गुणा 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, और इसको हम कितना लिख लेंगे, 2 की पावर n और गुणा 1/2। तो देखो तो मैंने यहाँ से क्या किया, 2 की पावर n जब मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो 2 की पावर -1 बचेगा गुणा में, तो 2 की पावर -1 को हम कितना लिख लेंगे, 1/2। अब यहाँ आओ आप नीचे, 2 की पावर n हम यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं, तो 2 की पावर n तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो 2 की पावर 1 बचा गुणा में, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 और माइनस देखो यहाँ पर कितना बचा, 1, क्योंकि 2 की पावर n तो हमने कॉमन निकाल लिया। ये कैंसिल आउट हो गया, इसका 1 + 1/2 मतलब कितना हो गया, 3/2, और 3/2/1 तो कितना होगा, 3/2 ही आ गया, क्योंकि 2 माइनस के 1 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा। तो 3/2 इसका आंसर हो गया, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 42, देखो 42 में कहा गया है कि यदि x का मान कितना है, यदि सवाल नंबर 42 x का मान दिया गया है इसमें 0 से बड़ा है ये, और x की वैल्यू हमें दे रखी, देखो कितनी, रूट कितना 6 प्लस रूट 6 प्लस फिर कितना रूट 6 फिर प्लस डॉट कहाँ तक जा रही है, इतना हो और अनंत तक हो, यहाँ तो देखिए 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट कहाँ तक, ये अनंत तक हो, इस तरह अनंत तक हो तो x का मान क्या होगा। तो देखो इसको बस क्या करना है, देखो इसका शॉर्ट तरीका होता है कि इनके आप फैक्टर कर लो। अगर ये सीरीज प्लस में है अनंत तक जा रही हो तो 6 के फैक्टर कर लो, कितना होता है, 3 दूनी 6 होता है। जो बड़ा मान हो वो तो होता है बड़ा मान, इसमें बड़ा मान पूछा है, देखो बड़ा मान, तो बड़ा मान कितना हो गया, इसमें 2 हो गया, वो सॉरी 3 हो गया, जो बड़ा फैक्टर होता है। अगर पूछता है छोटा, तो छोटा कितना हो जाता है इसमें, -2, छोटा हो जाता है -2। तो बस तो कौन सा देखो ऑप्शन ठीक है इसमें, बी ऑप्शन। हमसे तो x का मान पूछा था कि x का मान क्या है, हमसे बड़ा ही लेना है, कितना 0 से बड़ा लेना है हमें, तो 0 से बड़ा कितना हो गया, 3 ही तो होगा 0 से बड़ा। छोटे में -2 लेते हैं हम। सवाल नंबर 43 देखो, सवाल नंबर 43 43 हमसे पूछा है कि -216 है और इसका घनमूल, हमसे पूछा है -216 000 इसका घनमूल, तो इसका घनमूल क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो हमें मालूम है, देखो माइनस हमें मालूम है कितना, इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखो 60 × 60 × 60 इस तरह से, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा माइनस, माइनस माइनस से गुणा सॉरी प्लस, फिर प्लस से गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, तो ये याद आ रहा है देखो संख्या ऊपर। अब घनमूल में से हम मतलब 3 के जोड़े में से 1 बाहर निकालते हैं, तो 3 में से हम 1 बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया -60, तो ऑप्शन। चलिए सवाल नंबर 44 को हम सोल्व करते हैं। देखो हमें निकालना है सवाल नंबर 44, 535 और 0.922 और 5, इसका हमें निकालना वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों हम भाग विधि से। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी भाग विधि वाली तो वो आप देख लीजिए, उसमें मैंने विस्तार समझाया है। तो देखो पॉइंट के जो बाद वाले अंक होते हैं, ये पॉइंट के जो दाईं तरफ के अंक होते हैं,
ये अंक पूरे पूरे जोड़े के साथ होने चाहिए, और नहीं है तो हम 0 बढ़ा के हम जोड़े बना लेंगे। तो देखो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, रह गया 5। पहली संख्या में क्या पढ़ते हैं हम? वर्ग। 2 दूनी 4, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 2 ही यहाँ पर लिखते हैं, वर्ग यहाँ पर हम लिखते हैं 2 और 2 4, हम जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। 5 में 4 घटाएंगे 1, उतार लेते हैं हम जोड़ा 35। अब देखो कितनी बार जाएगा इसमें? 3 बार। 3 तिया 9 और 4 तिया 12। देखो 3 बार गया, यहाँ पर लिख देंगे हम। और देखो अब घटाएंगे इसको 15। देखो 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचा। उतार लेंगे क्या हम? अगला जोड़ा कितना? 92। 43 और 3 कितने हो गए? 46। देखो अब यहाँ पर ठीक है दोस्तों, हम पॉइंट लगा लेंगे। देखो अब देखो 23 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखो 23 पॉइंट या तो ए होगा ऑप्शन में या फिर सी होगा। ए और सी में से दोनों में से कोई सा होगा। तो देखो अब 46 का इसमें पढ़ेंगे तो देखो एक बार जाएगा ये, तो 461 घटाएंगे 1 बचा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचा, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचा, प्लस का 1 यहाँ पर लिखते हैं। तो ये कितना हो गया? 462। उतार लेते हैं हम अगला जोड़ा हम 25। तो देखो हमें तो ऑप्शन में से मिल गया, हमें कितना? 23.1 कुछ आ रहा है, 23.1 कुछ। तो 23.1 तो इसमें 1 5, तो ये ऑप्शन ठीक होगा हमारे पास। चलिए हम और आगे कर लेते हैं। देखो 5 है तो 5 बार जाएगा इसमें। 5 पंजे 25 का 5, 5 10 2 12 का 2, 5 छंग 30 और 31 का 1, हाथ से लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23। तो कितना? 5 बार। तो कितना होगा? 23.15, सी ऑप्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये कुछ प्रश्न सोल्व किए जो पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न हैं। यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मैथ्स पूरा पढ़ाएंगे यहाँ पर RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।